और पलके दिन और रात हैं, पाँव जल हैं, दाढ़े यम है, दांत काल है, हंसी माया है। माया क्या हंसी है भगवान की। ऊपर का होठ लज्जा और ठुड्डी लालच, ये साफ मान जाओ विराट पुरुष की लालच है। छाती धर्म है, पीठ अधर्म है, हड्डियां पर्वत हैं। ये जो नसें हैं ना, नसें भगवान की, ये वृक्ष है, ये नदियां हैं। नसें क्या है? नदियां। रोम क्या है? वृक्ष। जो रोम है उनके शरीर के बाल ने, जो वृक्ष है। श्वास लेना क्या है? वायु। और मन कौन है? चंद्रमा। कमर क्या है? सागर। और जो काले काले बादल होते हैं ना घटा वाले, वो भगवान के बाल हैं। और दिन रात क्या है? संध्या, सवेरा, संध्या और रात्रि, ये भगवान के वस्त्र बदलना हैगा। अहंकार रुद्र है उनके, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और चरणों से शूद्र है। श्री सुखदेव को स्वामी जी कहते, परीक्षित जब पृथ्वी है तो गद्दे की क्या आवश्यकता है, जब बाहें दिए मोड़ कर नीचे ले लो तो तकिए की क्या आवश्यकता है। हथेली कोई कर बना लो तो क्या जरूरत है महाराज बर्तन की। और जब वृक्ष है तो उसकी छाली पहन लो। क्या सड़कों पर ये गृहस्थी लोग कपड़ा नहीं रखते हैं क्या? होता नहीं, अब कोई गृहस्थी अपने लिए कपड़ा लाता है तो उस जमाने में क्या करता था, जैसे 7 मीटर में उसका कपड़ा अगर बन जाता है तो वो 11-12 मीटर लेकर आता था, 7 रख लेता था, 3-4 मीटर रख देता कि कोई जरूरतमंद आएगा तो अपनी ओढ़नी लंगोट आती बना लेगा। क्या सड़कों पर कपड़ा नहीं होता राजन? क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है? क्या नदियां सूख गई है? क्या पर्वत की गुफाएं बंद हो गई रहने के लिए? पर अब तो सारे डाकू घुस गए हैं पर्वतों की गुफाओं में और नदियों को रोककर डैम बना दिए गए हैं। क्या भगवान शरणागतों की रक्षा नहीं करते? सुखदेव जी ने कह दिया, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान के ध्यान के विषय में बड़ा सुंदर बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी। सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, फिर बाद में भगवान की पिंडियों का ध्यान करना चाहिए, फिर भगवान की जंघा का ध्यान करना चाहिए, उसके बाद भगवान के मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए। 2 तरह की मुक्ति के विषय बता दिया, सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति। तो साधना के द्वारा किसी को मुक्ति मिल जाती है, भजन करता और धाम में चला जाता है। और कुछ लोग कर्मों के द्वारा, कर्मों के लोग से, कर्मों के द्वारा चंद्रलोक में, पितृलोक में, फलाने लोक में, स्वर्ग लोक में, इस तरह लोक घूमते घूमते अंत में बैंकुट लोक में चला ही जाता है। कर्म मुक्ति कर्मों के द्वारा पहुंचता है। अगर किसी को ब्रह्म तेज चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए? बोले बृहस्पति जी का भजन करना चाहिए। काम शक्ति वाले को इंद्र का भजन करना चाहिए। धन की कामना वाले को दुर्गा देवी का भजन करना चाहिए। संतान की कामना वाले को प्रजापतियों का भजन करना चाहिए। शक्तिशाली बनने के लिए अग्निदेव की उपासना करनी चाहिए। दीर्घ आयु लंबी उम्र के लिए अश्विनी कुमार का भजन करना चाहिए। अन्न की कामना के लिए माता अदिति का भजन करना चाहिए। सुंदर बनने के लिए 4 क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, गंधर्वों का भजन करना चाहिए। कहीं यहाँ क्रीम के विषय में नहीं बताया। सुंदर बनने के लिए क्या करना चाहिए? गंधर्वों का भजन करना चाहिए। और गंधर्वों का भजन करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु वैसे ही बड़े सुंदर रहेंगे। सुंदर है भगवान, तो बस हमें ऐसे ही रहना चाहिएगा। इस तरह से अच्छी खूबसूरत पत्नी पाने के लिए स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी का भजन करना चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं कि उर्वशी छोड़कर चले जाती है कि हाँ, इसका भी चरित्र भागवत में है। कई राजा को छोड़कर चली गई है, तो क्या फायदा ऐसी पत्नी जो छोड़कर ही चली जावे। नहीं चाहिए भाई भक्तों को। और विद्वान बनने के लिए, विद्वान बनने के लिए हर हर महादेव की जय, महादेव का भजन करना चाहिए। बुद्धिमान बनने के लिए और रूहानी ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भक्त वत्सल भगवान की श्री विष्णु जी का भजन करना चाहिए। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए असुरों का भजन करना चाहिए। असुरों का, हमें क्या जरूरत है असुरों का भजन करने की। और अगर कोई कामना नहीं है कि अकाम सर्व कामवा मोक्ष काम उधार ही तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परम। जिसको कोई कामना नहीं है वो केवल भगवान की भक्ति करे, इसी
से उसका कल्याण हो जाएगा। अब महाराज शरीर पाकर भगवान का भजन ना करे, वो तो मनुष्य पशु के समान हो गया। आहार, निंद्रा, भय और मिथुन, ये चार चीजें जानवरों में भी पाई जाती, हमारे अंदर भी पाई जाती। आहार हम खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। निंद्रा हम सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। भय हमें डर लगता है, जानवर को भी लगता है। और हम बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी करते हैं। तो चार चीज़ों उनमें, चार चीज़ें हमें, तो अंतर क्या रहा? केवल कथा नहीं सुन सकते, भजन नहीं कर सकते हैं, यही गुण है। इसलिए जो लोग शरीर पाकर भगवान का भजन ना करे, अरे वे तो पशु के समान है। और पशु की तारीफ कौन करेगा? पशु ही करेंगे। सबसे पहले कुत्ता, श्वान। आपने देखा होगा कि इस मोहल्ले का कुत्ता भौंक रहा, आगे वाले को पता ही नहीं है, वो भी भय भय करने लग जाएगा। उससे आगे वाला सुनेगा, वो भी भव करने लग जाएगा। बोले यही दशा मनुष्यों की है, समझते कुछ नहीं है, भय भय कर रहे हैं बस। तो पहली तारीफ किसने कर दी? कुत्ते ने, मेरे जैसा स्वभाव है। दूसरा सूअर, सूअर ने कहा खाने पीने में तो हमारे जैसे, जो मिले सो खा जाओ। और तीसरा ऊंट, ऊंट ने कहा चाल तो हमारे जैसी है, बस चलते ही रहेंगे। और चौथा गधा। देखो जब तक हम अपने मालिक के मतलब के हैं, तब तक मालिक हमारा ख्याल करने वाला है। जब मालिक के मतलब के नहीं लेंगे तो क्या होगा? मालिक हमें भगा देगा, खाना पीना बंद कर देगा। इसी तरह से जब तक गधा बोझ उठा सकता है, तब तक उसका मालिक उसको देता है। अब देखा भाई बोझ नहीं उठाने वाला ही है, तो उसे भगा देता है। तो यही दशा किसकी है? मनुष्य की है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी वे कांच सांप के बिल के समान है। जो जीवा भगवान के नाम का जप कीर्तन ना करे, वो मेंढक की जीवा के समान है, टर 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 करती रहेगी। जो शरीर भगवान की ओर झुके नहीं, वो तो धरती पर बोझ है। जो हाथ भगवान को नमन ना करते हो, उनके संतों को ना नमन करते हो, वे तो मृत्यु पुरुष के समान है। हाथ तो मृत्यु प्राणी के भी होते पर किसी काम के नहीं। जो आंखें भगवान के धामों का दर्शन ना करे, भगवान के स्वरूप का दर्शन ना करे, वो आँख तो मोर पंख के समान है। मोर पंख के अंदर भी आँख होती है, पर किस काम की वो आँख? जो देख ना सके। जो पाँव भगवान के तीर्थ धामों आदि में ना जाए, कथाओं में ना जाए, वो तो वृक्षों के समान है। वृक्ष जानदार है, पर किस काम के जानदार? जो चल फिर नहीं सकते। जिस व्यक्ति ने कभी भी शुद्ध भक्तों की चरण धूली अपने माथे पर धारण नहीं करी, वो तो शव है। मतलब भगवान के उच्च कोटि के जो वैष्णव है, उनके चरणों की धूल अगर माथे पर धारण ना करी, वो तो बोले धरती पे मुर्दा है इंसान। क्या बताएगा उसको? मुर्दा है। जिसने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल की सुगंध नहीं ली, वो तो सांस लेता हुआ मृत्यु पुरुष के समान है। कि भगवान के चरणों में हमने फूल चढ़ाते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं? पूजा के बाद उसको सूंघते हैं। अगर कोई बोलता है हटाओ बेकार है सब, तो वो तो धरती पर सांस लेता हुआ मुर्दे के समान है। वे हृदय जो कथाओं को सुनते समय भूलता नहीं, मुस्कुराता नहीं, भगवान का नाम लेते समय, वो हृदय नहीं है, वो तो पत्थर हैगा। पत्थर ही पिघल नहीं सकता हैगा, तो वो हृदय थोड़ी हुआ, वो तो पत्थर हुआ जिसके अंदर बदलाव ना है। इसी तरह से नारद पुराण के पूर्व भाग के प्रथम पाद में लिखा है, 4 कुमार बोले, नारद ऋषि यदि मुक्ति चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री नारायण का भजन करो। भगवान श्री विष्णु की शरण लेने वाले मनुष्यों को शत्रु मार नहीं सकते हैं। और ग्रह जो है, ग्रह उसे पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। एक वैष्णव को, एक भगवान के भक्त को यहाँ बताए पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। बोले राक्षस तो उनकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते हैं। बताओ, वैष्णवों को तो राक्षसों भी कोई डर नहीं हैगा, उठाकर नहीं देखने वाला उनको, भगवान के भक्तों को। भगवान श्री जनार्दन में जिसकी निष्काम भक्ति, उसके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो वो सोचता है उसके कार्य क्या हो जाते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। तो हम लोग क्या सोच बनाते हैं? हमारी तो सोच यही रहती है कि जगन्नाथ रथ यात्रा को अच्छे से अच्छा करना हैगा,
भक्त आएंगे, क्या ख्याल है? और हकीकत हम भगवान जानता है कि कभी कभी मैं व्यासपीठ पे मैं सही बता रहा हूँ, भगवान जानता हैगा, अब कोई कुछ भी कहते रहे, क्या भी करते रहे, हम यही सोचते हैं कि इतनी पब्लिक को, गिने चुने जो ये लोग होते हैं, भगवान की कसम, जो आज लोग भी परेशान है, कैसे ये इनको कवर कर जाते हैं। इसलिए जो ये बात यहाँ लिखी है ना, ये बात ठीक बताई है कि भगवान जनार्दन में जिसकी निष्काम भक्ति, उसके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे कार्य सिद्ध हो जाते हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्या है, हमारा भाव ये होता हैगा, नीचा दिखाना नहीं, हमारा भाव होता है भक्तों को आनंद देना और जीवों का कल्याण करना। हमको रोना आ जाता है भगवान के रथ यात्रा में, कैसे कैसे अब की बार भी कैसे कैसे मरीज आए, कैंसर था वो, जिसको माता जी को बोरी लेटने दो मेरे को, अब क्या करें हम, हालांकि हमने रोक टोक बहुत करी, लेकिन ऐसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने बोला लेटा दो, चलो लेटने दो इनको। तो ये भगवान जनार्दन की जो है ना बड़ी विशेष हम सब भक्तों पर क्या कृपा है, और इससे बड़ी कृपा क्या होगी, बहुत दिया भगवान ने। देखो सबसे पहले जो है अपनी ज़िंदगी यही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कथा को करूं, भागवत की कथा करें, इतना बड़ा भगवान ने प्रसाद दे दिया। और जो है जो रथ यात्रा का हम सब भक्तों ने संकल्प लिया, कितना बड़ा हम पे भगवान की विशेष कृपा आएगी। और भगवान जानता है कि मुझे याद है कि जब कार्य आरंभ किया कुछ भी नहीं था, कैसे हुआ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता हैगा। तो ये सही बात यहाँ पर इसमें बताया है कि भगवान जनार्दन के जो भक्त होते हैं उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि भक्त का ये थोड़ी स्वभाव होता है, ये थोड़ी भाव होता है मुझे घर मिल जावे, गाड़ी मिल जावे, ये मिल जाए, ये थोड़ी। भक्त का तो यही कामना होती है कि जीव कल्याण हो जाए। किसका? जीवों का कल्याण हो जाए। भगवान श्री जनार्दन का भक्त सबसे बढ़कर है। क्या लिखा है या नारद पुराण में कि भगवान जो जनार्दन का भक्त है वो सबसे बढ़कर कहा गया है। उन्हीं पैरों को सफल जानना चाहिए जो भगवान विष्णु के मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। उन्हीं हाथों को सफल समझना चाहिए जो भगवान विष्णु का पूजन करें। उन्हीं दो नेत्रों को सफल समझना चाहिए जो भगवान श्री जनार्दन का दर्शन करते हैं। साधु पुरुष उसी जीवा को सफल बताते जो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वही जीवा सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान के नाम का जप करे, उनकी कथा का उच्चारण करें, बस वही जीवा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। वही मन श्रेष्ठ जो भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहता है, वही मन श्रेष्ठ है। और वही दोनों कान श्रेष्ठ जो भगवान श्री हरि की कथा को निरंतर सुनते रहते हैं। देव ऋषि नारद जी, तो हम तो भाग्यशाली है कि हमारे जो ये कान है ये कृष्ण कथा को सुन रहे हैं। एक कथा खत्म नहीं हुई दूसरी कथा सुनने के लिए, इससे अच्छा तो कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता। अगर कोई कहे कि अभी हम भाग्यहीन तो कोई बेवकूफ़ी होगा। हमसे बड़ा तो कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता हैगा। यही तो दुनिया सबसे ऊंच कोटि की यही तो चीज़ है। देवता लोग इस कथा को सुनने के लिए अमृत लेकर आए, पर अमृत के बदले भी उनको कथा नहीं सुनी। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं क्या? हम तो देवताओं से भी अच्छे हैं क्या इस कथा को श्रवण करने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित महाराज जी ने पूछ लिया, प्रभु ये बताओ कि भगवान इस विचित्र संसार को कैसे पैदा करते हैं। लो ये प्रश्न पूछते ही सुखदेव जी को याद आया, राजन में तो जब से आया हूँ कथा कहने लग गया, अभी तक भगवान के चरणों में मंगलाचरण नहीं किया। ये श्री सुखदेव जी, तो इस संशय को हमको दूर करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में उसे क्या करना चाहिए। इसका उत्तर संतों के पास है। पर अब प्रश्न क्या कि भगवान संसार को कैसे पैदा करते हैं। तो महाराज संसार को पैदा करते कैसे हैं, ये तो तभी कोई संत महापुरुष बता सकता है जो जगतनाथ प्रभु जो सृष्टि को रचने वाले उनको नमन कर कर ही। तो जीवों के कल्याण कैसे हो ये तो संत महात्माओं के पास इसका उत्तर है। पर भगवान संसार को कैसे रचते हैं ये बात तो तभी कही जा सकती है जो जगतनाथ प्रभु उनको नमन कर कर। इसलिए श्री सुखदेव जी को याद आ गया, राजन जब से हम आए तो मैं कथा कहने लग गए, अभी तक भगवान के चरणों में मंगलाचरण नहीं किया। तो हम थोड़ा मंगलाचरण कर लें, उसके बाद हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। बड़ा सुंदर मंगलाचरण कर रहे हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सधो भवस्थान अनिरोध लीलया ग्रहित शक्ति त्रियता है देहि नाम
अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। श्री सुखदेव जी कहते प्रभु मैं उन भगवान को नमन करता हूँ जिनकी कथा को श्रवण करने से, जिनका पूजन करने से